नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि अपने विचारों की बनावट को बदलें तो आपका जीवन बदल जाएगा। भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम इंतज़ार करें, लेकिन भविष्य वो चीज़ है जिसका हमें निर्माण करना होता है। सचमुच अपने विचारों को बदल करके हम अपने जीवन को बदलने की ओर चलें और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना होगा, अच्छे विचारों से भी और अच्छे कर्मों से भी। तो आइए अपने श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। यह हमारी गलत फहमी है कि व्यक्ति वैभव और पर्याप्त चीजों के होने से ही सुख मिलता है। सुख प्राप्त करने का माध्यम ये है ही नहीं। सुख असल में आत्म शुद्धिकरण से मिलता है, जिसके अंतर्गत हम अपने को पहचानते हैं कि हम असल में यह शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसके अंदर देवत्व के गुण और शक्तियां समाई हुई है। हमारी जरूरतें हमारे कर्मों और ईश्वर की योजना अनुसार पूरी होती है। इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्वयं को परमात्मा की संतान आत्मा समझकर वर्तमान में रहना ही हमें सुकून दे सकता है। मित्रों, कहते हैं कि हो सकता है हर कोशिश से सफलता ना मिले, लेकिन हर सफलता कोशिश से ही मिलती है। वास्तव में कई बार हम प्रयास करते करते, कोशिश करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपना प्रयास करना, कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये संपूर्ण सत्य है कि यदि कोशिश नहीं की जाएगी तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कर्म के बिना फल तो प्राप्त होता ही नहीं है ना। इसलिए मित्रों, चाहे लाख उतार चढ़ाव आए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली बना करके दृढ़तापूर्वक पूरी लगन से आगे बढ़ें। ईश्वर की मदद हमें अवश्य प्राप्त होगी और हमारी ये जो दृढ़ता है, हमारी ये जो कोशिश है, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल हमें सफलता की मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगी। तो सतत प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें और सफलता का स्वाद चखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति दोस्तों, आज हम बहुत सुनने में आता है कि अगर तनाव मुक्त रहना है तो हम हेल्दी डाइट खाएं, हम ज़्यादा फल खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर टाइम पे सो जाएं, समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, हम स्मोकिंग ना करें, हम फास्ट एंड जंक फूड अवॉइड करें, अल्कोहल ना लें। तो दोस्तों, ये जो हम कहते हैं कि ऐसा करें, पर ये देखने में आता है हम शुरू में तो कर लेते हैं, कुछ दिन तो कर लेते हैं दोस्तों, और इससे फ़ायदा भी होता है। हम हेल्दी फूड खाते हैं तो उससे हमारा मन भी खुश रहता है। हम डेली वॉकिंग करते हैं तो उससे मन खुश होता है। हम समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं तो हमारी अंदर की क्लॉक ठीक हो जाती है, अच्छा लगता है। और कुछ हमें, जैसे किसी को स्मोकिंग करने की आदत है, शराब पीने की आदत है, नींद नहीं आती, उनकी गोली वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों, ये सब हम कुछ दिन तो सस्टेन कर पाते हैं। तो दोस्तों, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कुछ दिन सस्टेन करते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने वो, क्योंकि हैबिट्स होती हैं, संस्कार के रूप में होती हैं, तो जहाँ हमें वीकनेस, ऐसे सपोज कोई पार्टी है, कहीं गए, तो हमें फिर वही चीज़ आदत वापस रिटर्न होती है। तो दोस्तों, ये देखने में आया कि अगर हम ये जो लाइफस्टाइल परिवर्तन करना है, या हेल्दी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें कोई बीमारियां ना हो, बीमारियां हो तो हम इजीली उनको मैनेज कर पाएँ, तो दोस्तों इसमें मेडिटेशन का बहुत महत्व है। राजयोग मेडिटेशन आपको विल पावर देता है, विल टू बी वेल देता है। जब अंदर से आप खुश होते हैं तो खाने में खुशी नहीं ढूंढते हैं। एक होता है जीने के लिए खाना होता है, किंतु खाने के लिए लोग जाना शुरू कर देते हैं, तो खुश ना खुशी कहीं ना कहीं समोसे में, पकौड़े में, जंक फूड में, कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हैं, या सिगरेट और शराब में ढूंढते हैं। इसी तरह से दोस्तों, एक्सरसाइज करना, समय पर सोना बहुत आवश्यक है, समय पर उठना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मन का रिलैक्स रहना बहुत आवश्यक है, उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए, आपको शराब छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए, प्रॉपर नींद आने के लिए एक समय पर सोना, टीवी से बचना, डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, मोबाइल से बचना, तो इसके लिए विल पावर चाहिए। वो विल पावर दोस्तों मेडिटेशन से आती है, योग से आती है,
तो दोस्तों डेली मेडिटेशन करें तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जी सकते हैं, जिसमें आप सभी बीमारियों पर से विजय पा सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि यदि दूसरों से आप समान बर्ताव नहीं कर सकते तो कभी भी दूसरों के बर्ताव के लिए शिकायत ना करें। हमारा ध्यान दूसरों के बर्ताव व्यवहार पर ही चला जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं जाता कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ये संपूर्ण सत्य है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से भी प्राप्त होगा। तो क्यों ना मित्रों, दूसरों को बदलने की कामना रखने की बजाय हम स्वयं को परिवर्तित करें, तो आप पाएंगे कि जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आइए स्वयं को देखने, स्वयं को बदलने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ये तो कमाल की बात है कि इतनी छोटी सी एज में ही आपका इतना म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, और मुझे पता चला कि आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते भी हैं, और आपका स्कूलिंग भी चल रहा है और इधर से सिंगिंग करियर भी है, तो आप दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? जब हम सुपरस्टार सिंगर में थे, जब उसके टॉप 15 के जो ऑडिशंस थे, जब सेलेक्ट हो गए थे, उसके पहले मेरे एग्ज़ाम्स थे, वहाँ पे हम गए एंड हमने अपने एग्ज़ाम्स दिए। उसके बाद हम फिर से गए थे एंड जब मैं वहाँ से वापस आई तो स्कूल में बहुत खुश थे सारे लोग। उसके बाद जितना भी कवर करना था सारा सिलेबस वो कवर किया एंड फिर हो गया। तो स्टडी आप इजीली मैनेज कर पाते हैं? यस। और आपके आगे चल कर के क्या ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं, बनना चाहती हैं? वैसे मैं मल्टी टैलेंटेड बनना चाहती हूँ, जैसे डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड सिंगिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें, और अभी मेन फोकस सिंगिंग में ही है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में भी आप इंटरेस्ट लेते हैं? यस। क्या खेलते हैं? मेरा फेवरेट स्पोर्ट तो बैडमिंटन या फुटबॉल। सायशा, आज आप यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के माउंट आबू में आए हैं, हेडक्वार्टर में आए हैं, तो आपको यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके तो घर से भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने एक भी बंदा अभी तक कोई भी उदास नहीं देखा, सारे खुश रहते हैं यहाँ पे, एंड उनकी जो नेचर है वो बहुत ही अच्छी है। तो आप आज हमारे शो पे एक दो लाइंस कुछ अपने फेवरेट गीतों की सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरा फेवरेट सॉन्ग है तू है वही। एक दो लाइंस उसकी हो जाए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें, जिस तरह वो मिल जाए इस तरह दो लहरें, जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। बहुत सुंदर सायशा, इतना अच्छा गाती है और इतना प्यारा गाती हैं आप। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव करें। मित्रों, आध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाएं या साधु संत बन जाएं। आध्यात्म का बहुत ही सुंदर सा अर्थ है कि घर परिवार में रहें और उस पथ पर चलें जो पथ सच्चा हो, साफ हो, ईश्वर की ओर ले चलने वाला हो। यही वास्तव में आध्यात्म है, और इसी आध्यात्म की सीख ब्रह्मा कुमारी सभी को दे रही हैं। वो ये कहती हैं कि आप जहाँ पे भी हैं वहाँ रहें, लेकिन वहाँ रहते हुए सच्चाई, सफाई को अपने जीवन में लाएं, मूल्यों को अपने जीवन में लाएं और ईश्वर की ओर बढ़ें। वास्तव में यही सच्चा आध्यात्म है जो जीवन को खुशहाली से भरपूर कर देता है। दवात और कलम के बीच बात हुई। दवात ने
कलम से कहा कि तूने अपना मुंह डुबोकर खुद का मुंह तो स्याही से काला कर लिया, लेकिन तू कुछ ऐसा मत लिखना जिससे समाज का मुंह काला हो जाए, क्योंकि तू कलम है और तू केवल समाज का दर्पण नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी है। तो कलम ने उत्तर दिया कि मैंने अपना मुंह काला इसलिए किया है ताकि मैं अपने हरफों से तेरे सहयोग से समाज के चेहरे को उज्जवल कर सकूं। हम जब कलम की तरह खुद हानि उठाकर भी दूसरों का लाभ करते हैं, तभी जाकर सच्चे, अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ समाज का निर्माण होता है। इसलिए स्वयं की हानि से अधिक महत्वपूर्ण जीवन में है आप सबका, दुनिया का फायदा करते चलें। कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। मेरे हिस्से में है ईश्वर भले ही दुख दे देना, लेकिन तू दूसरों के हिस्से में सदा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबको हर तरह का सुख प्रदान करना। नमस्कार मित्रों, आज के सब रंग का समापन मैं एक रामायण के प्रसंग से कर रहा हूँ। श्री राम जी ने हनुमान जी को एक दिन बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक पद देना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, मुझे भी अयोध्या का पद मिला, लेकिन तुम्हारे पास कोई पद नहीं है। मैं तुम्हें पद देना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, लंका का एक पद ही मिला विभीषण जी को भी, और आपको भी अयोध्या का एक पद मिला। और ये कहते हुए उन्होंने अपना शीश श्री राम जी के चरणों पर रख दिया और कहा कि मुझे तो एक नहीं 2 पद मिले हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, और ऐसे भाग्य को छोड़कर मुझे और कोई पद नहीं चाहिए। कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। यदि हम प्रभु की शरण में हैं, प्रभु की छत्र छाया में हैं, हमें प्रभु के दोनों पद अर्थात प्रभु ही मिल गए हैं, तो फिर जैसे हमें तीनों लोक प्राप्त हो गए हैं, हमें और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस पर ईश्वर की नज़र हो, ईश्वर की कृपा अनुकंपा हो, उनकी दृष्टि हो, उसके लिए तो सारे संसार में कुछ भी करना कठिन नहीं है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी हनुमान जी की तरह ऐसे ही सुंदर भाव में रहें, ऐसे ही नशे में रहें कि ईश्वर मिल गए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि हम उनकी शरण में आ गए हैं तो सारा संसार जैसे हमारा है। गहराई से विचार कीजिएगा और ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करके तीनों लोगों को अपना बना लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।